चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। चार पंक्तियां और देखिए देश के नाम। मैं प्यासा हूं तुम्हारा प्यार मुझ प्यासे की गंगा हो। मैं प्यासा हूं तुम्हारा प्यार मुझ प्यासे की गंगा हो। तुम्हारी ज्योति हो पावन मेरा जीवन पतंगा हो। फना हो जाऊं तुम पे मर मिटूं इतनी तमन्ना है। क्या बात। फना हो जाऊं तुम पे मर मिटूं इतनी तमन्ना है। तेरे आंचल में लिपटूं मां कफन मेरा तिरंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तेरे बहुत बढ़िया। आंचल में लिपटूं मां कफन मेरा तिरंगा हो। लेकिन ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है कि तिरंगे में लपेटे जाएं। आज हम महात्मा गांधी बनना चाहें तो सौभाग्य नहीं मिलेगा। हमारा देश आजाद है, किसके लिए लड़ेंगे? आज हम सैनिक बन के सोचें कि हम क्या कर दें कि देश के लिए हमें तिरंगे में लपेट दिया या कुछ भी कर लो, तिरंगा नहीं मिलेगा। लेकिन इससे ये मतलब नहीं होता कि हम देशभक्ति दिखा नहीं सकते। हम हर कदम पर देशभक्ति दिखा सकते हैं, देशभक्तों से प्यार कर सकते हैं। देश किन बातों से आगे बढ़ेगा वैसा कार्य कर सकते हैं और ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। एक गजल आपके सामने सुनाऊंगा, देशभक्ति की गजल है। स्वागत। क्योंकि यहाँ पर स्वर साम्राज्ञी राणा तबस्सुम जी और स्वर सम्राट हमारे रासबिहारी पांडे जी गए हैं, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी मुक्तक, क्योंकि हमने बहुत बार कहे थे सर, इसलिए स्वर में सुना दिया। गजल मैं पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि वो बात समझनी जरूरी है। गजल गाना वो तो मन को छूता ही है, लेकिन बात दिमाग में टच होनी चाहिए, दिमाग को छूनी चाहिए। और अगर आपके दिमाग को छुए तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैं शुरू करता हूं। और हमारे देश के नवनिहालों से शुरू करूंगा। आदरणीय रासबिहारी पांडे जी ने पहले ही बता दिया कि गजल का हर शेर अलग अलग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही विषय पे हो, लेकिन वो अलग अलग भी हो सकता है। गजल की खासियत है। आप देखिए, ये पंक्तियां आपके सामने पेश करता हूं कि जो मर मिटे देश पर अपने। एक शायर अपनी कलम से क्या कहता है, देखिए आदरणीय मंच, कि जो मर मिटे देश पर अपने उनकी अमर कहानी लिख। जो मर मिटे देश पर अपने उनकी अमर कहानी लिख। और कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। बहुत बढ़िया। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। अगली पंक्तियां देखिए आदरणीय शर्मा जी, कि जय चंदों की मान सिंह की गद्दारों की बात न कर। वाह। जय चंदों की मान सिंह की गद्दारों की बात न कर। पृथ्वी राणा वीर शिवा की परंपरा बलिदानी लिख। क्या बात है। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। बहुत बढ़िया। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। और आपको जो इतिहास पढ़ाया जाता है, आपको मालूम है इतिहास किसने लिखा है? उन चोर लुटेरों ने लिखा है जिन्होंने हमारे देश को लूटा। वो चाहते ही नहीं थे कि भारत अपनी संस्कृति को याद रखे, अपनी सभ्यता को याद रखे, अपने धर्म को याद रखे। उन लोगों ने इतिहास लिखा है और उस इतिहास को भूल जाने की जरूरत है। कहां से भूलेंगे आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, गीता को पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए। कितने लोग हैं पढ़ते हैं? युवा पीढ़ी तो जानती ही नहीं कि रावण के पिता जनक थे कि सीता के। मैं शिक्षक हूं, क्लास में पूछता हूं बच्चों से, बच्चे बता तक नहीं पाते कि सीता जी के पिताजी का क्या नाम था। पढ़ाई से ज्यादा ये जरूरी है कि आप घर में, आप सभी गार्जियन हैं, अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। उस पे एक पंक्तियां देखिए कि चोरों और लुटेरों ने इतिहास लिखा सब झूठा है। चोरों और लुटेरों ने इतिहास लिखा सब झूठा है। वेदों और पुराणों में रम सच्ची बात पुरानी लिख। वेदों और पुराणों में रम सच्ची बात पुरानी लिख। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। बहुत बढ़िया। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। और एक बहुत बड़ा झूठ आपसे बोला जाता है और आप लोग मानते भी हैं और मनाते भी हैं, उसका उत्सव भी मनाते हैं आप लोग। आपसे यह कहा गया कि अहिंसा से आजादी आ गई। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? बताएं कि अहिंसा से आजादी आ गई। कोई सहमत नहीं है, लेकिन कोई आवाज भी नहीं उठाता उसके विरुद्ध।
दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। मजाक है क्या? मजाक है क्या कि आपने चरखा चलाया और आजादी मिल गई? सुभाष चंद्र बोस को भूल गए, भगत सिंह को भूल गए, चंद्रशेखर आजाद को भूल गए? लाखों क्रांतिकारियों के खून से यह धरती नहाई तब जाके आजादी देनी पड़ी। किसी ने चरखा चला के, किसी ने शांत। मैं उनका अपमान नहीं करता, महात्मा गांधी का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं, लेकिन कोई ये कहे कि उन्होंने ही आजादी दिलवाई तो गलत है। उस पर पंक्तियां हैं, पेश देखिएगा कि भगत सिंह आजाद सरीखे लाखों का था लहू बहा। वाह। भगत सिंह आजाद सरीखे लाखों का था लहू बहा, मिली अहिंसा से आजादी इसको तू बेईमानी लिख। बहुत को। मिली अहिंसा से आजादी इसको तू बेईमानी लिख, और कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। कलम सार्थक होना है तो वीरों की बहुत कुर्बानी बढ़िया, लिख। बहुत बढ़िया। गजल का अंतिम शेर है, और अगर आप तक आवाज पहुंचे तो आप वो धमकी भी याद कर लीजिएगा, जोर से हमको आशीर्वाद दीजिएगा। अंतिम पंक्तियां करके मैं बैठ जाऊंगा कि गंगा जल से बढ़कर पावन क्या है कोई पूछे तो। गंगा जल से बढ़कर पावन क्या है कोई पूछे तो। गंगा जल से बढ़कर पावन क्या है कोई पूछे तो। तू शहीद की विधवा की आंखों से छलका पानी लिख। क्या बात। तू बहुत बढ़िया। शहीद की विधवा की आंखों से छलका पानी लिख, और कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। कलम सार्थक होना है तो वीरों की कुर्बानी लिख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।